हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधी ट्री वेयर एनलाइटनमेंट इज गारंटीड। तो हमारा जो पजल स्ट्रैटेजी का वीडियो था वो तुम लोगों को बहुत पसंद आया, इसलिए हम लोग अभी डीआई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो डीआई स्ट्रैटेजी ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएगी कि जिससे कंसिस्टेंटली यू विल बी एबल टू स्कोर 99 प्लस परसेंटाइल इन ऑल द एग्जाम्स दैट यू टेक, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी एग्जाम लो। सी, पजल, अरेंजमेंट, डीआई, आरसीज, ये ऐसे टॉपिक्स है वो तो एग्जाम में आने ही वाले हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एग्जाम दो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चंस आती ही है। तो ये वीडियो में हम लोग डीआई स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो एज यूजुअल आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रेटेजी। कंसेप्ट्स नीडेड फॉर डीआई। तो डायरेक्टली तुम लोग अरे मैं आज से डीआई सॉल्व करना या स्टार्ट करती हूँ या स्टार्ट करता हूँ, वैसे मत करो। फॉर डीआई देर आर 4 टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर फर्स्ट एंड देन यू नीड टू मूव ऑन टू डीआई। तो सबसे पहला एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब कोई भी कॉन्ट्स के टॉपिक अच्छा तुम्हें करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजन बीइंग इट्स द फंडामेंटल बेसिक एंड दैट इज कैलकुलेशन टेक्निक्स। ठीक है, कुछ अलग अलग टेक्निक्स है कैलकुलेशंस फास्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बहुत जरूरी है तुम्हें। एंड डीआई में तो कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती है, तो कैलकुलेशन टेक्निक्स। बट ये मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स का, अरे डीआई इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। नहीं, डीआई लॉजिकल होते हैं। डीआई में बहुत सी चीजें तुम्हें मतलब फास्ट कॉम्प्रीहेंड करना भी जरूरी है, स्पीड, रीडिंग स्पीड फास्ट होना चाहिए, बहुत सी चीजें। ठीक है, कैलकुलेशन टेक्निक्स इज जस्ट वन एस्पेक्ट बट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कैलकुलेशन टेक्निक्स हो गया, फिर एवरेज कर लेना। ठीक है, एवरेज, ये तीनों मतलब कोई भी ऑर्डर फॉलो कर सकते हो, पर सबसे पहले कैलकुलेशन टेक्निक्स कर लो। एवरेज होने के बाद परसेंटेज कर लेना, फिर आरपीवी कर देना, रेशियो, प्रपोर्शन, वेरिएशन। ऑल दिस 4 टॉपिक्स कंबाइंड विल बी योर डीआई। ठीक है, ये चारों टॉपिक्स अच्छे हुए, देन ओनली मूव ऑन टू सॉल्विंग डीआई क्वेश्चंस। ठीक है, एवरी डे यू आर सॉल्विंग 1 डीआई सेट, 2 डीआई सेट, ओनली आफ्टर यू डू दिस 4 टॉपिक्स। सो कैलकुलेशन टेक्निक्स, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन। पहले अपन बेस क्या क्या लगने वाला है डीआई अच्छे से करने के लिए वो देखेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द स्ट्रेटेजी की डीआई की स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए। ऑलराइट, आई होप आई एम बीइंग क्लियर। सेकेंड क्या होगा कि तुम्हें रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन, जैसे लोगों को लगता है रीडिंग स्पीड अच्छा होना चाहिए सिर्फ मेरे आरसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से या वर्बल के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉम्प्रिहेंशन मतलब लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही लगता है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझना, राइट, कि तुम कितने अच्छे से ग्रास्प कर पा रहे हो कोई चीज। तो डीआई इज ऑल अबाउट कॉम्प्रिहेंशन, वो डेटा कितने अच्छे से तुम्हें समझ में आ रहा है। लॉजिकल रीजनिंग, अगेन इट्स ऑल अबाउट कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग स्पीड फास्ट होना बहुत जरूरी है, फास्ट पढ़ते आना चाहिए। और सिर्फ अरे मैं कितना फास्ट पढ़ रहा हूँ, वो मीम होता है ना, वो रिसेंटली कि आई एम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रीडर, वो चल रहा है ना। ऐसे पढ़ता है वो, वैसे नहीं, अपने को समझना भी है। वी कांट जस्ट रीड, अरे तुम्हें समझ में नहीं आया तो पर मैं बहुत फास्ट पढ़ा, नहीं, वैसा नहीं, कि फास्ट पढ़ना है और समझ में भी आना है। सो जैसे हम लोग हमेशा बोल रहे हैं न्यूज़पेपर, ये दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली टारगेट। जैसे इसके पहले पॉइंट में मैंने बोला कि डीआई रोज एक सेट सॉल्व कर रहे हो, पजल एक सेट, अरेंजमेंट एक सेट, आरसी एक सेट, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ योर डेली टारगेट्स। रैंडम 10 क्वेश्चंस ले रहे हो फास्ट कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कैलकुलेशन टेक्निक्स भी करना है ना अपने को। कि तुम लोग कर रहे हो कि 378 मल्टीप्लाइड बाय 37 डिवाइडेड बाय 23, क्वेश्चन 1, ऐसे 10 क्वेश्चन सॉल्व करो। दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली टारगेट्स एवरी डे। न्यूज़पेपर एवरी डे विदाउट फेल पढ़ना है। एडिटोरियल सेक्शन पढ़ो, 2-3 आर्टिकल्स पढ़ो, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल विथ। कोई भी जो टॉपिक तुम्हें अच्छा लगता है, कि स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, फुटबॉल अच्छा लगता है, उसमें रोनाल्डो, मेसी, जो भी, टेनिस अच्छा लगता है, टेक्नोलॉजी अच्छा लगता है, फाइनेंस अच्छा लगता है, जो भी आर्टिकल, जो भी तुम्हें टॉपिक या इंडस्ट्री जो अच्छी लगती है, कि मेरे को फैशन इंडस्ट्री अच्छी लगती है, उसके रिलेटेड पढ़ो। ऑलराइट, दिस अगेन शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली टारगेट। ये सब अच्छे से करेंगे तो अपनी स्ट्रैटेजी वर्क करने वाली है डीआई की। इफ यू आर नॉट गुड विथ वॉट एवर आई एम टेलिंग, राइट, कि अभी तक जो भी वी आर डिस्कसिंग, इफ यू आर नॉट डूइंग दिस सिंसियरली, देन मे बी द स्ट्रैटेजी वोंट वर्क फॉर यू। ऑलराइट, कंसेप्ट्स ये चारों होने चाहिए, रीडिंग स्पीड, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होना चाहिए, एंड देन द थर्ड पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन करते आना चाहिए एंड मेंटल मैथ, मन में कैलकुलेट करो। ठीक है, मन में चीजें तुम्हें कैलकुलेट करते आनी चाहिए।
जहां पे भी नंबर दिखे, तुम जहां घूमने जा रहे हो, अरे नंबर दिखा, प्लेटफॉर्म का नंबर दिखा, मैं नंबर प्लेट्स के नंबर्स देखता था बचपन में कि MH, लेट्स से 12, ED जो भी है, ED 7, 8, 3, 4 ऐसे जो भी, अरे 78 इंटू 34 कितना होता है, 78 प्लस 34 कितना होता है, 78 माइनस 34, 783 इंटू 4 कितना होता है, कि मैंने तुम्हें रैंडम 10 क्वेश्चंस बनाने बोले ना, वो भी नहीं, तो ऐसे नंबर प्लेट देख रहा है, कैलकुलेट करो, ठीक है, मन में करो, दैट इज पार्ट ऑफ योर मेंटल मैथ, कि मन में सॉल्व कर रहे हैं अपन, आदत डालो, ठीक है, वो दैट विल कम स्लोली, पहले तुम लिख के सॉल्व कर रहे हो, धीरे धीरे मेंटल सॉल्व करते रहो, उससे क्या होने वाला है, दो चीजें, एक तो तुम्हारा स्पीड बढ़ने वाला है, दूसरी चीज है तुम्हारा टाइम भी, मतलब स्पीड बढ़ रहा है मतलब टाइम भी बच रहा है, तुम लिखते नहीं बैठ रहे हो 78 इंटू 37, नहीं ये मैंने मन में कर लिया, और नहीं 2 डिजिट बाय 2 डिजिट नहीं, 1 डिजिट बाय 2 डिजिट करो, कुछ तो मन में स्टार्ट करो, समवेयर यू हैव टू स्टार्ट, एंड अप्रोक्सीमेशंस, अगेन दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर अप्रोक्सीमेशंस ऑल्सो, कि डेली जो मैं 10 क्वेश्चंस बोल रहा हूँ ना तुम्हें, दे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अप्रोक्सीमेशन पर्सपेक्टिव एज वेल, कि लेट्स से कि 78 इंटू 37 करने बोला है फॉर एग्जाम्पल, तुरंत 80 इंटू 37 करो, कि 0 8 7 56, 8 3 24, 2960 के आसपास होना चाहिए, 20 उससे छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये 78 की जगह 80 लिया, 2900 मन में अप्रोक्सीमेशन में बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं इसका कैलकुलेशन कर सकता हूँ, मैं इसमें से क्या करूंगा, 2 इंटू 37 सब ट्रैक करूंगा, क्योंकि मैंने 2 एक्स्ट्रा ऐड किया है ना, तो बेसिकली आई एम डूइंग दिस, तो 2960 माइनस 74 करूंगा, दैट वुड बी माई आंसर, पर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, कि क्लोज वैल्यू तक पहुंचना है अपने को, अप्रोक्सीमेशन, ऑब्वियसली डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, पावर, सब में अप्रोक्सीमेशंस आने वाले, तो वो सब कैसे कर सकते हो, विद सॉल्विंग दिस 10 क्वेश्चंस डेली, ठीक है, अप्रोक्सीमेशंस का चाहिए कि नहीं सर हमको बताओ अप्रोक्सीमेशन, हम हमारे स्टूडेंट्स को बताते हैं कैसे करना है, बट तुमको लग रहा है कि नहीं, हेल्प अस कि अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सब लोग अप्रॉक्स अप्रॉक्स ऐसे डालो, विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि अप्रोक्सीमेशंस कैसे करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से या ओवरऑल क्वांट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सब लोग APPROX डालो, सो विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि हाउ टू do approximations as well. I hope these 3 points are clear. Before continuing with the strategy, we have an important announcement. सारे MBA entrance exams के bundles are officially live on our platform. Before enrolling, मतलब जिनको अभी नहीं, हमको CAT 2024 नहीं देना है, 2025 देना है, उनके लिए भी अवेलेबल है, CET 2026 देना है, उनके लिए भी अवेलेबल है. But like I said, before enrolling for any of the Bodhi Trees bundles, do check out our demo lectures. डेमो लेक्चर्स देखे बिना कोई भी बंडल को एनरोल नहीं करना है गाइज, ऑलराइट, एंड वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद अ न्यू बैच फॉर MBA CET फ्रॉम 6th of October, ठीक है, उसके कुछ भी डिटेल्स जानने हैं, सो गेट कनेक्टेड विद द टीम, डेमो लेक्चर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. अभी अपन आते हैं कि स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी तुमने वो चारों टॉपिक्स तुम्हारे अच्छे से किए, कॉन्ट्स के, जो मैंने बताया कि तुम्हारा कैलकुलेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, RPV हो गया, तुम अभी मेंटल मैथ भी ढंग से कर रहे हो कि अरे हाँ मेरे को समझ रहा है कि मन में कैलकुलेशंस कैसे कर रहे, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, अभी अपन प्रैक्टिस पे आएंगे, एवरी डे विदाउट फेल, सी डिपेंडिंग ऑन व्हाट लेवल यू आर ऑफ योर प्रेप, कि मेरा DI बहुत अच्छा है तो एक ही DI सॉल्व करो डेली, यू हैव टू बी इन दैट जोन, ठीक है, मेरा बहुत अच्छा है, इरिस्पेक्टिव मेरा बहुत अच्छा है स्टिल, कि रोज एक DI सॉल्व करना है, बिकॉज 100% उस पर क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में, सो यू हैव टू बी इन द जोन, वो जोन में रहना ही है कंटिन्यूअसली. बट जिनका अच्छा नहीं, तो लेट्स से कि मैं अज्यूम कर रहा हूं अच्छा नहीं, 2 DI के सेट्स एवरी डे, दिस इज योर पार्ट ऑफ योर डेली टारगेट, एवरी डे सॉल्व करने हैं, टाइम लगा के, टाइमर या वो उल्टा ये मत लगाओ कि अरे 4 क्वेश्चन है ना, मैं 5 मिनट देता हूं, 5 मिनट का टाइमर लगाता हूं और मैं सॉल्व करता हूं, नहीं, टाइमर नहीं लगाना है, टाइम लगाना है गाइस, अंडरस्टैंड द डिफरेंस, टाइम, लेट्स से कि DI का सेट ले रहे हो, स्टार्ट द, मतलब टाइम स्टार्ट कर दिया तुमने, 1 सेकेंड 2 सेकेंड जो भी है, फिर पूरा DI आराम से देखो, सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन टेक्निक, जो भी कंसेप्ट तुम्हारे, वो चारों कंसेप्ट क्लियर रहेंगे टॉपिक के, तो DI आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है. जब ही तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके हो जाएगा, स्टॉप द टाइम और देखो, अरे 10 मिनट लगे, ठीक है 10 मिनट लगे, तो अपने को अभी मैं आगे भी बताने वाला हूं कि क्वेश्चंस का पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखेंगे, बट अभी क्या करोगे कि लेट्स से 10 मिनट लगे ना, आज से ही तुम स्टार्ट कर रहे हो, 10 मिनट लगे, इट्स फाइन, नाउ मूव ऑन टू द सेकंड सेट.
वापस से टाइम ऑन करो, वापस से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जितने भी, अगर पहले इसमें 4 है इसमें भी 4 देखो, 4 क्वेश्चन है, अरे इसको मेरे को 14 मिनट लगे। कंपेयर, कंपेयर द टू डी आई सेट्स, कंपेयर, ठीक है। अरे ये वाला आई थिंक मॉडरेट था, अरे नहीं पर ये इजी था, मेरे को क्यों ज्यादा टाइम लगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एनालिसिस वो आएंगे उस पर। तो बेसिकली एनालाइज करो, ये इजी वाला था, क्यों टाइम लगा, कि मैं सारे कैलकुलेशन 27 × 3 ये भी मैं लिख रहा हूं क्या पेपर पे। तुम जितने चीजें लिखोगे पेपर पे ऑब्वियसली टाइम वेस्ट होने ही वाला है, राइट। आई होप आई एम बीइंग क्लियर, ठीक है। तो मेक श्योर कि अरे 10 मिनट लगा, 14 मिनट लगा, नेक्स्ट डे अरे मॉडरेट लेवल की पजल को यू हैव टू जज कि ये मॉडरेट लेवल का है, ये इजी लेवल का है। तुमको नहीं जम रहा इसलिए डिफिकल्ट है, तुमको जम रहा है इसलिए इजी, ऐसे नहीं। मे बी तुमको डिफिकल्ट लेवल का जम रहा हो, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो एक्चुअली वो सेट का डिफिकल्टी लेवल क्या है वो जज करो, या तो टेलीग्राम वाले सॉल्व कर रहे हो तो वहां पे पूछो, हम लोग बताएंगे, या कोई भी सेट सॉल्व कर रहे हो, बट यू नीड टू बी अश्योर्ड, या यू नीड टू नो कि वो डिफिकल्टी लेवल क्या है, वो पजल सॉरी वो डीआई सेट की, ठीक है। तो दिस शुड बी डन ऑन अ डेली बेसिस, ये एवरी डे। अरे अभी मेरे मॉडरेट लेवल के 7 मिनट में हो रहे, अरे इजी लेवल के तो मेरे 3 मिनट में हो रहे, 4 मिनट में हो रहे, सो दैट्स प्रोग्रेस, यू हैव टू ट्रैक दैट, ऑलराइट। सो इट शुड बी डन ऑन अ डेली बेसिस। देन क्वेश्चन सिलेक्शन, तो अपन वो इजी है, मॉडरेट है, इंटेंस है, इंटेंस बोलो, डिफिकल्ट बोलो, जो भी तुम्हें सही लगता है। तो ये क्यों कर रहे हैं अपन, कि तुम्हारे पास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर तुम अच्छे से गूगल शीट वगैरह बना रहे हो कि डेट आज लेट से एक्स डेट है, लेट से कि 1 अक्टूबर है फॉर एग्जांपल, 1 अक्टूबर 2 DI सेट, वो DI सेट कहाँ से चूज किए वो भी देखो तुम, वो भी लिख लिया करो। उसमें का एक DI सेट इजी था, एक DI सेट मॉडरेट था, इसको इतना टाइम लगा, इसको इतना टाइम लगा, एग्जाम्पल 2 अक्टूबर, ठीक है। गांधी जयंती मतलब छुट्टी लेने का नहीं, कम वॉट में मेरे भाई की शादी है, बहन की शादी है, ये हो गया वो हो गया, एवरी डे डेली टारगेट्स मीट करने हैं, ठीक है। फिर 2 DI वापस से, अरे इस दिन मैंने एक इंटेंस लेवल का सॉल्व किया, उसको मेरे को 25 मिनट लगे, इट्स फाइन। एक मैंने इजी लेवल का, उसको 7 ही मिनट लगे। तो कंपेयर करो, ये क्यों, इसमें क्यों ज्यादा टाइम लगा, इसमें क्यों कम टाइम लगा, कैलकुलेशंस कहीं तुम्हारे फास्ट हो गए, या तुमने कुछ लिखा नहीं पेपर पे इसलिए फास्ट हो गया। तो ये गूगल शीट मेंटेन करो ढंग से, कमेंट्स भी लिखते जाओ आगे, ठीक है। तो इससे दिस विल हेल्प यू इन क्वेश्चन सिलेक्शन, अल्टीमेटली डीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, पजल अरेंजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इन जनरल ही क्वेश्चन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। बट अभी अपन डीआई का डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, तो क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से कैट का एग्जाम दे रहे हैं अपन, 4 सेट्स आते हैं, ठीक है। 4 सेट्स में 2 सेट्स ऐसे रहेंगे कि जो हो सकते हैं, ऐसे नहीं मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मॉडरेट टू इंटेंस लेवल के ही रहेंगे सब, बट 2 सेट्स डुएबल हो गए, तो वो 2 सेट्स ढूंढते आने चाहिए। तो इसके लिए ये सब एनालिसिस रहेगा। तुमको अभी लगेगा अरे क्या फायदा होगा इससे, अरे क्या कुछ भी बताते सर, नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फिर वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, एकदम वो याद, वो स्टोरी पड़ा रहेगा, इफ यू इंप्रूव 0.1% एवरी डे, तभी भी तुम अगर कैलकुलेट करोगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर तुम्हारा बहुत मल्टीपल फोल्ड तुम्हारा इंप्रूवमेंट हुआ रहता है। तो दैट्स द प्रोसेस, दैट्स द टारगेट, यही है, अपन ट्रैक करेंगे। आई होप कि वो समझाए, क्वेश्चन सिलेक्शन में हेल्प होगा इससे। जब भी अपन मॉक स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, आई विल हेल्प यू विद द क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी एज वेल। फिर आता है एनालाइज द मिस्टेक्स, अभी गलतियां क्या हो रही है, सिली मिस्टेक्स हो रही है क्या, सिली मिस्टेक्स कैलकुलेशन में हो रही है क्या, या फिर मेरे को क्वेश्चन ही ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, ऑलराइट, क्या अरे क्या दिया है, इंटरप्रेट कैसे करे, तो कहीं पे तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं क्या, कि रडार ग्राफ आया तो नहीं समझ रहा, पाई चार्ट नहीं समझ रहा, बार ग्राफ नहीं समझ रहा, स्कैटर्ड चार्ट नहीं समझ रहा, उसमें कुछ गड़बड़ है क्या, कैलकुलेशन सिली मिस्टेक्स तो हो गया, या मेरे क्वेश्चन मेरे को सब आ रहा है, क्वेश्चन ही मैंने ठीक से नहीं पढ़ा, तो वो एनालाइज तो करना ही है, बेसिक वाला एनालाइज हो गया। मेन एनालिसिस तुम्हारा फिर करना है कि एवरीडे, कि कल मेरा इजी क्वेश्चन मैंने 10 मिनट में, आज 7 मिनट में, अरे कल परसों 12 मिनट लग रहे, परसों 15 मिनट, इजी क्वेश्चन को क्यों, इजी क्वेश्चन को क्यों टाइम बढ़ रहा है, अरे हाँ मैं ज्यादा ही चीजें लिख रहा हूं अभी, तो नोटेशन भी चेंज करो कि इतनी चीजें लिखने की जरूरत नहीं, ए इज द फादर ऑफ बी, ऐसे लिखना है तुम्हें, लेट से, तो ए फादर है ना, ए का अपने को पता है, तो ए फादर तुम्हारे हिसाब से, कि सर्कल मतलब मेल, या डायरेक्टली ए के नीचे एम लिख दो, फादर, ठीक है, ऐसी चीज है। फादर है तो एक लेवल ऊपर होना चाहिए, मतलब ये मैंने एलआर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ऐसे लिखते हैं ना अपन ब्लड रिलेशंस में, हमारे स्टूडेंट्स को पता रहेगा कि लेट से कि ये मैं हूं फादर, तो फादर एक लेवल ऊपर हो गया,
किड्स मेरे एक लेवल नीचे हो गए तो इनका ये फिर ग्रैंडफादर हो गए, ठीक है। तो ये सब चीजें नोटेशन वो भी काम करो उस पर कि शॉर्टकट में सब नोट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें एनालाइज करो, मिस्टेक्स फिर रिपीट नहीं होनी चाहिए, नए मिस्टेक्स अवॉइड करो, बट हो रही है तो क्यों हो रही है, ऑल दिस थिंग्स नीड टू बी एनालाइज्ड एंड इसका फिर क्यूमुलेटिव तुम्हारा इफेक्ट डीआई में दिखेगा तुम्हें। आई होप आई एम बीइंग क्लियर, ठीक है। ऑलराइट, वीडियो के लिए यही डिस्कस करना था गाइस। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें अप्रोक्सीमेशन का चाहिए तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कमेंट सेक्शन में सबने अप्रोक्स डालना है। हमको लगा कि इनफ लोग बोल रहे हैं, इनफ लोगों को चाहिए, देन ओनली विल मेक अ सेपरेट वीडियो, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर एफर्ट्स, ठीक है। फिनिक्स प्रोग्राम इज आवर स्कॉलरशिप प्रोग्राम। दिस इज स्पेशली फॉर दोज कि जिनको हम लोगों मतलब जिनको रिपीट करना है और एक एक्स्ट्रा पुश चाहिए कि अरे बाबा एक साल डाल सकते हो, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील, लाइफ अपनी 85-90 ईयर्स चलने वाली, एक साल से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू पुट इन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एफर्ट्स। ऐसे नहीं क्या कर लेंगे, टाइम पास घर पे बैठने मिलेगा, काय को कॉलेज जाने का, ऐसे मत करो। जेन्युइनली अगर तुमको बेटर कॉलेज चाहिए या मेरे को एफर्ट्स डालने, देन जरूर करो रिपीट, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली फॉर रिपीटर्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करना किया है, उनको एक थोड़ा सा हमारी एंड से पुश। तो डू चेक इट आउट ऑन द प्लेटफॉर्म कि तुम कौन से स्लॉट में या कौन से लेवल का तुम्हें मिल सकता है स्कॉलरशिप। ऑलराइट, ओके, सो दिस इज समथिंग न्यू। ऑलराइट, ये हमको बहुत स्टूडेंट से ऐसे लगा अरे ये समझ रहा नहीं, हमको क्या करना चाहिए, किधर करना चाहिए, ऐसे बहुत सवाल आते थे। तो एवरी टाइम इट्स डिफिकल्ट, अरे तुम्हारा बैकग्राउंड दो, क्या है क्या नहीं, तो उसमें बहुत टाइम जाता है। सो दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट अ फ्री काउंसलिंग सेशन, फ्री रहेगा। बस ये क्यूआर कोड स्कैन करो, एक फॉर्म रहेगा, वो फॉर्म फिल करो, आवर टीम विल गेट कनेक्टेड विथ यू कि क्या करना चाहिए तुम्हें, कि हाँ एमबीए करना चाहिए या बैंकिंग की एग्जाम्स या इंटरनेशनल एग्जाम्स देने चाहिए या जो चल रहा है वो करो या जॉब करना चाहिए, विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। एग्जाम देनी तो कौन सी देनी चाहिए, ये क्यों नहीं देनी चाहिए, इस पे ही फोकस करो, सब चीजें विल बी एबल टू हेल्प यू आउट प्रोवाइडेड यू फिल द फॉर्म। ऑब्वियसली इट्स फॉर फ्री गाइस, ठीक है, इट्स टोटली फ्री। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी रहेगी, ठीक है, ये फॉर्म की लिंक, बट ये क्यूआर कोड स्कैन करके डायरेक्टली तुम्हें फॉर्म मिल जाएगा। एज ऑलवेज अग्नि परीक्षा विदाउट फेल देते जाओ, माइंड सेट अपने को वो कंडीशन करना है। डायरेक्टली उठ के मॉक लिखोगे एक दिन नहीं होने वाला है ना। ऑफ कोर्स कैश प्राइजेस भी मिल रहे एवरी संडे विदाउट फेल फ्रॉम 2 to 3 PM गाइस, अग्नि परीक्षा 2। That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel, press the bell icon to get notifications. Also जैसे मैंने बोला कि तुमको अप्रोक्सीमेशन वाला वीडियो चाहिए तो सबने कमेंट में अप्रॉक्स डालना है, सो विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे हमें फॉलो करो, रीजन बीइंग वहां पे डेली बेसिस पे हम लोग कॉन्ट्स, एलआर, वर्बल, वोकैब शीट्स, करंट अफेयर्स, क्विजेस, डीआई के अलग सेट्स, पजल्स के अलग सेट्स एवरी डे विदाउट फेल डालते हैं। वहां पे कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर आउट, हम लोग खुद भी है, मैं भी खुद हूँ वो ग्रुप में, कभी लगा तो मैं भी हेल्प आउट कर लेता हूँ। जनरली स्टूडेंट्स ही एक दूसरे के डाउट्स क्लियर करते हैं। ऑल्सो चेक आउट आवर इंस्टाग्राम पेज, इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करो, वहां पे डेली बेसिस पे हम लोग डेली न्यूज एनालिसिस डालते हैं। ये डेली न्यूज एनालिसिस या टेलीग्राम का करंट अफेयर्स का क्विज, ऑल दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर इंटरव्यू एस्पेक्ट या फिर सीमैट जैसे एग्जाम जहाँ पे जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, वो एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट, एंड यूट्यूब पे ऐसे वीडियो लेके आती है हम लोग। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।